एक बड़ा जादुई जंगल था। उसमें कई सारे शेर रहते थे। उन शेरों का परिवार था। सब अपने परिवार के साथ बहुत खुश थे। उनका एक राजा था, शेर सिंह। उसके दो शरीर थे, एक तो शेर का और दूसरा आधा शरीर इंसान का भी था। उसके पास जादुई शक्तियां भी थी। वो अपने पूरे जंगल की रक्षा किया करता था। एक दिन उस जंगल में दो शिकारी आते हैं। वो जंगल से लकड़ियां चुराकर बेच देते थे। एक शिकारी बोला, भाई इस जंगल में तो काफी कीमती पेड़ हैं। तो दूसरा बोला, हाँ, हम आज रात को ही ट्रक लेके आएंगे और सभी लकड़ियाँ चुरा लेंगे। तभी उनकी गाड़ी के आगे एक शेर का बच्चा आ जाता है। दोनों गाड़ी से बाहर निकलते हैं। एक बोला, हम इस शेर के बच्चे को भी अपने साथ ले चलते हैं, इस बच्चे के बहुत पैसे मिलेंगे। उधर शेर सिंह अपनी जादुई शक्ति से ये सब देख लेता है और वो वहां से गायब हो जाते हैं और शिकारियों की गाड़ी के सामने प्रकट हो जाते हैं। शेर सिंह को देखकर शिकारी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। एक शिकारी बोला, अरे ये कैसा शेर है, कहीं ये भूत वूत तो नहीं? तो शेर सिंह बोले, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे जंगल से चोरी करने की? अब मैं तुम्हें भूखे शेरों के सामने डाल दूंगा। शेर सिंह जोर से दहाड़ते हैं और वहां पे कई सारे शेर आ जाते हैं। सब शेर दोनों शिकारियों की तरफ बढ़ते हैं तो दोनों शिकारी घुटने के बल बैठ जाते हैं। एक बोला, महाराज हमें माफ कर दो, अब हम कभी चोरी नहीं करेंगे। तो शेर सिंह को उन पे दया आ जाती है और वो शेरों को वहां से गायब कर देते हैं। दोनों शिकारी अपनी गाड़ी में बैठकर जल्दी से वहां से भाग जाते हैं। इसी तरह शेर सिंह अपने जंगल की रक्षा किया करते थे। एक दिन उस जंगल में दो बड़ी बड़ी छिपकलियां आ जाती हैं। उन छिपकलियों के मुंह से आग निकल रही थी। वो छिपकलियां दो शेरों को जला देती हैं और उन्हें मार देती हैं। जब शेर सिंह को ये पता चलता है तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। वो वहां से उड़ते हुए छिपकलियों के पास पहुंचते हैं। शेर सिंह बोले, तुम दोनों कौन हो और ये क्यों इस जंगल में आग लगा रखी है? तो एक छिपकली बोला, हम छिपकली हैं और हमारे राजा छिपकली राज इस जंगल पे कब्जा करना चाहते हैं। तुम सब ये जंगल छोड़कर भाग जाओ, नहीं तो सब जलाकर राख कर दिए जाओगे। तो शेर सिंह को और ज्यादा गुस्सा आता है और वो जोर से दहाड़ते हैं। छिपकलियां अपनी आग से शेर सिंह पे हमला कर देती हैं, लेकिन शेर सिंह का वो आग कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। शेर सिंह अपनी शक्ति से वहां पे बारिश करा देते हैं, जिससे दोनों छिपकलियों की आग खत्म हो जाती है। अब वो चाहकर भी अपने मुंह से आग नहीं निकाल पा रही थी। अब शेर सिंह फाइनल हमला करते हैं, जिससे एक छिपकली की मौत हो जाती है और दूसरी वहां से भाग जाती है। वो भागती हुई अपनी दुनिया में चली जाती है। छिपकलियों की दुनिया बहुत ज्यादा डरावनी थी। चारों तरफ लावा बह रहा था और एक जगह बहुत सी छिपकलियां थी। उनका राजा छिपकली राज भी वहीं पे था। वो छिपकली दरबार में पहुंचती है और बताती है, महाराज, उस शेर ने मेरे भाई को मार दिया। बड़ी मुश्किल से मैं अपनी जान बचाकर आया हूँ। उसने मेरी शक्ति भी खत्म कर दी। तो छिपकली राज बोला, तू यहाँ खाली हाथ कैसे आ गई? तूने क्या सोचा छिपकली राज खुश होगा, तुझे शाबाशी देगा? नहीं रे। और छिपकली राज अपने मुंह से आग निकालता है, जिसमें वो छिपकली मर जाती है। फिर छिपकली राज बाकी की छिपकलियों से कहता है, सुनो तुम सब, हम हार नहीं मानेंगे, पूरे जंगल को जलाकर राख कर देंगे। सभी जानवर एक साथ मुंह से आग निकालने लगते हैं। फिर सब जानवर एक साथ जंगल की तरफ चल देते हैं। जंगल में
शेर सिंह अपने बाकी के शेरों के साथ पहले से तैयार थे। वहां छिपकली राज पहुंच जाता है। शेर सिंह बोले, छिपकली राज, अब भी वक्त है, मान जाओ। तुम अपने घर में खुश हो, मैं अपने घर में खुश हूँ। ये खून खराबा बंद कर दो। तो छिपकली राज हंसने लगता है और बोला, डरपोक शेर सिंह, तू मुकाबला नहीं कर सकता तो ये जंगल छोड़ के भाग जा। अब शेर सिंह को भी गुस्सा आ चुका था। वहां पे बड़ा युद्ध शुरू हो जाता है। छिपकलियां कई शेरों को जलाकर मार देती हैं। शेर सिंह अपनी शक्ति से छिपकली राज पे हमला कर देता है। लेकिन छिपकली राज पे उसका कुछ असर ही नहीं होता। इस बार छिपकली राज अपनी शक्ति से शेर सिंह पे हमला करता है, जिससे शेर सिंह बेचारे घायल होकर जमीन पे गिर जाते हैं। वहीं जंगल में एक नाग रहता था। युद्ध होने की वजह से वो जाग जाता है और बाहर निकलता है। नागराज बोले, छिपकली राज, तेरी मौत का समय आ चुका है। जो तूने मेरी निद्रा भंग कर दी, अब तुझे इसका दंड मिलेगा। नागराज छिपकली राज की तरफ बढ़ते हैं और नागराज छिपकली राज को डस लेते हैं। नागराज के काटते ही छिपकली राज वहीं जमीन पे गिर जाता है और बाकी की छिपकलियां वहां से भाग खड़ी होती हैं। कुछ देर बाद छिपकली राज के पास एक विस्फोट होता है और छिपकली राज हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। नागराज शेर सिंह के पास जाते हैं और अपनी जादुई शक्ति से शेर सिंह को ठीक कर देते हैं। शेर सिंह नागराज का धन्यवाद करते हैं। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसी और कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पास वाले बेल आइकन में ऑल सेलेक्ट कर दीजिए। थैंक यू। एक बार एक गांव बसा हुआ था। उस गांव में राघव नाम का एक लड़का रहता था। उसके पिताजी हमेशा उसे डांटते रहते थे और सारा काम कराते थे। एक दिन उसके पिताजी डांटते हुए बोले, जाकर गाय चरा ला, दिन भर बैठा बैठा खाता रहता है, काम चोर कहीं का। राघव अपनी गाय को लेके चुपचाप चला जाता है। उसी गांव के पास एक नदी थी। नदी के अंदर एक खुफिया और जादुई आइलैंड बसा हुआ था। उस आइलैंड पे एक शक्तिशाली गोरिल्ला रहता था। गांव में किसी को भी उस आइलैंड के बारे में कुछ भी पता नहीं था। राघव उसी नदी के पास अपनी गाय को चरा रहा था। गाय घास खा रही थी। तभी उसे प्यास लगती है। गाय नदी के किनारे जाकर पानी पीने लगती है, लेकिन गाय का पैर फिसल जाता है और वो नदी के अंदर जाने लगती है। गाय धीरे धीरे डूबती जा रही थी और गाय पूरी तरह डूब गई। राघव गाय को बचाने के लिए दौड़ता है और खुद नदी में कूद जाता है। राघव भी नदी के अंदर चला जाता है। अब राघव उस जादुई आइलैंड पे पहुंच चुका था। वो इधर उधर देखता हुआ अपनी गाय को ढूंढ रहा था। तभी राघव को एक विशाल गोरिल्ला दिखाई देता है। गोरिल्ले को देखकर राघव बहुत ज्यादा डर जाता है। अरे, इतना बड़ा गोरिल्ला यहाँ रहता है, ये तो बहुत खतरनाक लग रहा है। मुझे इसकी नजरों से बचते हुए यहाँ से जाना होगा। राघव अपनी गाय को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन गोरिल्ले की नजर राघव पे पड़ चुकी है। गोरिल्ला राघव की तरफ बढ़ता है। राघव के पास पहुंचकर गोरिल्ला अपनी जादुई शक्ति से राघव पे हमला कर देता है, लेकिन इस बार राघव बच गया। राघव बोला, मुझे जाने दो, मैं तो बस यहाँ अपनी गाय को ढूंढने के लिए आया था। तो गोरिल्ला कहता है, अच्छा ठीक है, तुम जा सकते हो। गोरिल्ला और राघव कुछ देर तक बातें करते हैं। फिर गोरिल्ला राघव से कहता है, ठीक है, तुम जब भी यहाँ आना चाहो तुम आ सकते हो, अब तुम जाओ। राघव अपनी गाय को लेकर वहां से निकल लेता है। अगले दिन राघव फिर से नदी के अंदर चला जाता है। उसे नदी के अंदर जाते हुए दो शिकारी देख लेते हैं। शिकारियों को लगता है वो नदी में नहा रहा होगा,
लेकिन जब काफ़ी देर तक राघव बाहर नहीं निकलता तो शिकारियों को राघव पे शक हो जाता है। दोनों शिकारी नदी की तरफ बढ़ते हैं और वो भी नदी के अंदर चले जाते हैं। वो दोनों भी उस जादुई खुफिया आइलैंड पे पहुंच चुके थे। दोनों शिकारी देखते हैं कि राघव एक गोरिल्ले से बात कर रहा था। इतने बड़े गोरिल्ले को देखकर दोनों शिकारियों के मन में लालच आ जाता है। पहला शिकारी बोला, हम इस गोरिल्ले को पकड़ लेते हैं, फिर हम इसे बेच देंगे, बहुत सारा पैसा मिलेगा। दूसरा शिकारी बोला, ठीक है, पर पहले इस गोरिल्ले को बेहोश करना होगा। पहला शिकारी बोला, पर इस लड़के का क्या करेंगे? ये कुछ नहीं कर सकता। शिकारी के पास जानवरों को बेहोश करने वाली गन थी। शिकारी अपनी गन निकाल लेता है और गोरिल्ले पे गोली चला देता है। गोली के लगते ही गोरिल्ला धीरे धीरे बेहोश हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। फिर दोनों शिकारी गोरिल्ले के पास जाने लगते हैं। तभी राघव पीछे से दोनों शिकारियों के सर पे डंडे से हमला करता है, जिससे दोनों शिकारी बेहोश हो जाते हैं। फिर गोरिल्ला भी ठीक हो जाता है। गोरिल्ला राघव को धन्यवाद करता है और राघव वहाँ से चला जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। अगर आप ऐसी और कहानियाँ देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास वाले बेल आइकन में ऑल सेलेक्ट कर दीजिए। थैंक यू।